गुजरात के सोमनाथ जिले में अरविंद नाम के एक शख्स ने आज अपनी जिंदगी खत्म कर ली और इससे पहले एक और शख्स ने ऐसा ही किया था, या यूं कह दें कि एक हफ्ते में 5 बीएलओ ने अपनी जिंदगी अब तक खत्म कर ली है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कारण ये है कि ये बीएलओ जो हैं उनके कंधे पर अचानक से एसआईआर का इतना बड़ा बोझ टांग दिया गया है। ये जो अरविंद नाम के शख्स हैं जो पेशे से टीचर हैं, उन्होंने कहा कि एसआईआर का काम अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं थक गया हूं। और कल ही खेड़ा जिले के रामेश्वर भाई को भी हार्ट अटैक आया। तो आज और कल और ऐसे ही लगातार कई दिनों में 5 बीएलओज ने अपनी जिंदगी खत्म करने का ये जो फैसला लिया, ये मजबूरी में लिया या हो गया। बहुत सारे लोग जो बीएलओज हैं, जो टीचर की जिम्मेदारी तो उठा ही रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग और जिम्मेदारी, जैसे कि हर वोटर के घर जाकर पहले फॉर्म देना, फॉर्म फिल हो जाने के बाद उसे ले आना, फिर उसका डाटा ऑनलाइन अपलोड करना, और सर्वर हैक चल रहा है, बेकार चल रहा है। इस वजह से 2-2, 3-3, 4-4 बार इन्हें एक फॉर्म को अपलोड करना पड़ रहा है और एक लिमिटेड टाइम भी दिया गया है। टाइम का प्रेशर भी है, जल्द से जल्द काम खत्म भी करना है, हर घर पहुंचना भी है। जब घर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरे होते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे भी नहीं होते हैं, तो अगले दिन फिर जाना, एक ही शख्स एक ही घर में 3-4 बार चक्कर काटना, 5-6 बार अपलोड करना, ये वो परेशानी। और अपना टीचिंग का काम तो करना ही है, तो ये वो परेशानी है जो आजकल बीएलओज अपने सिर पर उठाए घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कई को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कई अपनी ज़िंदगी खत्म कर ले रहे हैं, कई चलते चलते निकल ले रहे हैं। तो ये वो चिंताएं हैं जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। देश के 12 अलग अलग राज्यों में एसआईआर का ये जो प्रेशर बीएलओज को दिया गया है, इसकी वजह से बीएलओज की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उनको दिल का दौरा हो रहा है, उनकी मौतें हो जा रही हैं। इस पर चिंता इसलिए भी ज़रूरी है कि जो काम सालों साल का है, 1-2-3 साल का है, उस काम को कुछ महीने के अंदर अगर खत्म करने का प्रेशर दिया जाए तो एक शिक्षक उसे कैसे ही झेल पाएगा। चुनाव में ड्यूटी कराना है, स्कूल में पढ़ाना है, इसके अलावा अलग अलग और भी कई जिम्मेदारी, और एसआईआर की एक नई जिम्मेदारी। 4 नवंबर को चुनाव आयोग की तरफ से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का जो स्पेशल नियम लाया गया एसआईआर, उसे शुरू कर दिया गया। इसका मुख्य मोटो जो है वो ये है, इससे फर्जी वोटरों की जो है वो कटौती की जाएगी और इसलिए जो है एसआईआर लागू किया गया। लेकिन एसआईआर लागू करने के लिए जिन बीएलओ को टारगेट किया गया, उनमें से अधिकतर जो है वो स्कूल में टीचर हैं। काम का प्रेशर इतना है कि आपको पढ़ाना भी है और उसके अलावा ये एसआईआर की प्रक्रिया का जो पैटर्न है, जो काम है, उसे पूरा करना है। 60 वर्ष की तप्ती विश्वास जो 11:15 बजे के आसपास 10:45 पर अपने ही क्षेत्र में एसआईआर का फॉर्म बांट रही थी, उनको अचानक से चक्कर आता है और वो गिर जाती हैं। बाद में अस्पताल में जब उनका इलाज कराया जाता है तब पता चलता है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था। अब इनके पूरे फैमिली का यही कहना है कि काम का लगातार प्रेशर इनके कंधे पर था, बीमार थी, इसके बावजूद भी रेस्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि नौकरी जाने का डर था। अगर लिमिटेड टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो सस्पेंड किया जा रहा है, नौकरी छीनी जा रही है। इसलिए टीचर इस काम को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार उनकी मौत हो रही है। तो 60 वर्ष की तप्ती विश्वास जो कोड़ नगर की रहने वाली हैं, कोड़ नगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 की, उनका ये बताना है कि एसआईआर फॉर्म बांटते वक्त अचानक से वो गिर पड़ी और जब अस्पताल ले जाया गया तब उन्हें पता चला कि ब्रेन स्ट्रोक है। तो ये पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर 5 बीएलओज जिनको रिकॉर्ड किया गया है उनकी मौत हुई है, जिनका कारण सीधे तौर पर एसआईआर है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और अब गुजरात का भी एक केस सामने आया। आज जिस खबर से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, जो गुजरात के सोमनाथ जिले का था, उस बीएलओ की मौत भी एसआईआर की वजह से हुई, क्योंकि उसने खुद इस बात को लिख कर बताया। अपने मरने से पहले अरविंद ने ये बात बताई कि वो ये काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। तो अरविंद ये एक लौते शख्स नहीं है जो इस बात को कह रहे हैं। हालांकि अरविंद ने जो कहा वो ये कि वो काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, उससे बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला ले लिया है। अब इस पूरे मसले में पूरी चिंता जो है वो इस बात को लेकर है
कि अचानक से इतनी जल्दीबाजी में एसआईआर लागू करने से होता क्या है और इससे फायदा किसको मिलता है। ममता बनर्जी जो चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में खड़ी करती रही हैं, वो फिर से इसे अमानवीय बताते हुए इसे रोकने की मांग करती हैं और सोशल मीडिया एक्स पर लिखती हैं कि जो प्रक्रिया 3 साल में होती है उसे 2 महीने के अंदर पूरा कराना जायज़ नहीं है। ये कुछ राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है जो पूरी तरीके से अमानवीय है। जो बंगाल है ना, वहाँ पर कई बीएलओस की मौत होने की खबर जो है वो लिखी गई। कई न्यूज़ चैनलों में ये आंकड़ा 20 से अधिक बताया गया है। जलपाईगुड़ी वाले इलाके में भी एक बीएलओ की मौत इसी वजह से हुई क्योंकि एसआईआर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और ये बात सिर्फ हवाई नहीं है, कई खबरों में इस चीज़ को छापा भी गया है। तो सवाल तो आकर यहीं रुक जाता है कि आपको पता तो था ही कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपको पता भी है कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, अब आपको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, फिर अचानक से इतनी जल्दीबाजी में ये सारी चीज़ें कर और एक आदमी जो पहले से ही बोझ तले दबा हुआ है, उसे पढ़ाना भी है, उसे और भी सरकारी काम करने हैं। ये जो लगातार डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, उसमें अटेंडेंस से लेकर तमाम ऑनलाइन चीज़ें करने की जिम्मेदारी भी शिक्षक के ही कंधे पर है। और अब बीएलओ भी आपने शिक्षक को ही बना दिया। मतलब आप सोचते क्या है कि एक शिक्षक 12 हाथ लेकर पैदा हुआ है क्या, कि वो ये भी काम कर लेगा, ये भी काम कर लेगा, ये भी काम कर लेगा, ये भी काम कर लेगा। और इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक बीएलओ की मौत हुई जिनका नाम भुवन सिंह चौहान था। ये जो मृतक हैं ये लगातार अपने काम का प्रेशर झेल रहे थे और इन्हें एक ही दिन पहले सस्पेंड किया गया था। अब ये इस सस्पेंशन को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर ली। अब उनकी बेटी का जो कहना है वो सुनिए। इनकी बेटी संगीता चौहान जो बातें कह रही हैं उस पर ध्यान देने वाली बात है। वो कहती हैं कि बीएलओ के पद पर नियुक्ति के बाद लगातार पिता पर वर्कलोड बढ़ गया था। मेरे पिता बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे क्योंकि रोजाना कम से कम 100 वोटर्स का सर्वे करने का दबाव उनके कंधे पर था। सुबह स्कूल जाना, उसके बाद बीएलओ का काम करना, ये सब वो कर रहे थे। जिस दिन उन्हें सस्पेंड किया गया उस दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बुधवार 19 नवंबर को उनका निधन हो गया। तो अरविंद हो, भुवन हो, तप्ती हो और ऐसी तमाम महिलाएं और पुरुष जो बीएलओ हैं, इन बीएलओ की मौत की जिम्मेदारी किसके कंधे पर दी जाए और किससे सवाल पूछा जाए कि आप एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को लागू करने के लिए आप एक बार भी नहीं सोचते कि क्या हमारा सिस्टम उतना तैयार है, क्या हमारे पास उतना ज़्यादा मैन पावर है, क्या हम इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप बस एक डिसीजन लेंगे और आप उस डिसीजन को फटाक से थोप देंगे। मैं तो अभी तक यही नहीं सोच पा रही हूँ कि बिहार के बीएलओज ने क्या क्या जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली होगी। और इसी वजह से, अब मैं साफ कहती हूँ, इसी वजह से बीएलओज ने घर बैठकर फॉर्म को फिल कर डाला। मैं इस बात को सही नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उनकी मजबूरी और उनकी परेशानी को समझ पा रही हूँ। एक बीएलओ एक दिन में 100 घर कैसे चला जाएगा और 100 घर जाकर सर्वे कैसे कर लेगा, फॉर्म दे कैसे देगा, फॉर्म भरवा कैसे लेगा और उसे ऑनलाइन अपलोड कैसे कर लेगा। क्या हमारा सर्वर सिस्टम इतना स्ट्रांग है? अभी आप बैंक चले जाइए, 4 चक्कर तो आपको मारना पड़ता है, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का सर्वर है जिस पर ये चीज़ें अपलोड करनी है, उसका सर्वर क्या इतना अच्छा है कि एक बार में चीज़ें अपलोड हो जा रही हैं? बीएलओज की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि वो उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, उन्हें इतना चीज़ें पता नहीं है, कुछ तो कम पढ़ी लिखी भी है। बंगाल वाले केस में यही था कि एसआईआर का फॉर्म वो पढ़ नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं पा रही थी और इस वजह से भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ऑनलाइन डिजिटल इतना हर इंसान आगे नहीं बढ़ गया है जितना चुनाव आयोग इसे समझ रहा है। ये खबर जितनी सुनने में आपको अटपटी लग रही है उससे ज़्यादा जीने में अटपटी है। हर बीएलओ जो इतनी परेशानी झेल रहा है, हर इंसान दोषी उसे ही बता रहा है। बिहार चुनाव में जो फर्जी वोटर का नाम नहीं कटा या इस तरीके से जिनका नाम कट गया, हर पार्टी उन्हें ही दोष कर रही है। विपक्षी पार्टी भी बार बार उन्हें ही दोष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बीएलओ ने जानबूझकर लोगों को मार डाला, मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ला दिया, फर्जी फोटो लगाकर एक पता नहीं कौन सी विदेशी एक्टर थी या मॉडल थी उसका चेहरा लगाकर हरियाणा में इतने लोगों को जो है वो वोट डालने, 22
पोलिंग बूथ पर एक ही लड़की का चेहरा कैसे है। ये परेशानी है बीएलओ की, वो कितने जगह पर पहुंच जाएगा। कई जगह तो ऐसे भी होते हैं कि लोग पहुंच जाते हैं, उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है, वो उनके पास आधार कार्ड भी नहीं रहता है, अपडेट ही नहीं रहता है, आधार कार्ड तो खैर शामिल ही नहीं किया गया है। जो आप जमीन का कागजात, खसरा खसौनी, वोटर कार्ड, ये वो जो आप मांगेंगे वो समय पर अवेलेबल रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। बहुत से बाढ़ वाले इलाके होते हैं, बहुत सी तमाम परेशानी होती हैं। बीएलओ क्या करेगा भाई, एक बार आपके घर जाएगा, 2 बार आपके घर जाएगा, उसको और भी घर जाना है, उसको और भी फॉर्म फिल करना है। एक एक बूथ पर 1000 से 1200 जो है वो लोगों को अपडेट करना की जिम्मेदारी जो है वो बीएलओ की है। इस चीज़ को भी समझना है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम सिर्फ एक आंख से एक पहलू को देख पाते हैं। जो लोग पोलिंग बूथ पर बीएलओ को सरकार का एजेंट बता रहे हैं या ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए ऐसा कर रहा है, उन्हें ये भी समझना होगा कि बीएलओ की अपनी कितनी परेशानी है। इसके लिए सरकार को आईना दिखाकर सवाल पूछना होगा। जैसा ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये मानवीय नहीं है। गुजरात में भी इस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं और तमाम एजेंसियां सामने आकर इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। डिजिटली रोड पर भी विरोध होना शुरू हो गया है और विरोध होना ज़रूरी भी है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जो लगातार बीएलओ काम के प्रेशर में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला ले रहे हैं, उनके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, और जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है या जान चली जा रही है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। चुनाव आते और जाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगियां एक बार चले जाने के बाद मिलती नहीं है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो इस तरीके का डिसीजन ले लेता है, एक टाइम सेट कर देता है और उस टाइम पीरियड के अंदर दबाव बनाने लगता है कि इतने इतने लोगों का वोटर वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ये कैसे संभव होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।